तो यहाँ अपने लाइबा की प्यारी प्यारी बातें सुनी। लाइबा इतनी खुश हो रही थी ना कि आज ना घर में कुछ बांटा जा रहा है, मतलब आज कुछ घर में बांटने लगे हैं, और बहुत ही प्यार से और बहुत ही ना अपनी मस्तियों में लगी हुई थी कि जल्दी से ये बने और जल्दी से हम बांटे। तो बस यहाँ पे ना बस मैं बस उठ के बैठ गई थी, और यहाँ मेरी बस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझसे कुछ काम भी नहीं हो रहा था, और बस यही था कि तबीयत इतनी आने के बाद ख़राब थी ना। ये मेरे क्लिप आने के बाद के बने हुए हैं जो कि मैं तो ये क्लिप मेरे तब बने थे जब मैं लाहौर से आई थी और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, तो ये मैं आपसे शेयर भी नहीं कर पाई थी। और बस ये पड़े हुए थे और फिर मुझे नज़र आए, मैंने बोला ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं कि इतनी मैं बीमार हो गई थी ना कि मैं बिल्कुल ही बेड पे पड़ गई थी। और फिर डॉक्टर ने मुझे इतनी मेरे अंदर वीकनेस हो गई, ड्रिप लगी, मुझे टीके लगे, मतलब इंजेक्शन भी लगे और साथ ड्रिप लगी, और बिल्कुल मेरा खाना पीना ख़त्म हुआ था कि मैं कुछ खा पी नहीं रही थी और कुछ काम भी नहीं मेरे से हो रहा था। सब कुछ घर मेरे बच्चों ने संभाला हुआ था, मेरे हस्बैंड ने संभाला हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो ना होते तो मैं घर भी ना देख पाती, इतनी मैं हो गई थी बीमार। और बस क्या बताऊँ आपको, तब मैं कोई वीडियो भी नहीं बना रही थी। ये लाहौर आने के बाद मेरी ये वीडियो है। कुछ मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है जो कि मैंने वो मेरी आज की है जो कि मैंने पहले शेयर कर दी है, क्योंकि ये मेरी वीडियो जब मैं लाहौर से आई थी तो ये मेरी तब की बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जी मेरी कुछ दिन पहले की क्लियर थे, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चों की ना किताबें लानी थी, और यहाँ पे जी फिर हम लेने जा रहे थे बच्चों की किताबें। अच्छा, किताबें तो नहीं फ़िलहाल, अभी इनकी कापियाँ लेने जा रहे थे, और रात का टाइम था और बस इनकी टीचर ने लिस्ट बना के दे दी थी कि आप ना बच्चों की कॉपियाँ तो लेके आएँ। फिर हम इनके पापा फिर जा रहे थे जी, हम बाज़ार जा रहे थे, उर्दू बाज़ार कराची में। अच्छा, कॉपियाँ ज़्यादातर ना आप उर्दू बाज़ार यानी ठोक के हिसाब से जब चीज़ें मिल जाती हैं ना, कि एक दफ़ा ही वहाँ पे रहायत भी ये है कि कॉपियाँ थोड़ी रहायत होती है कि कॉपियों में यहाँ आप एक कॉपी दुकान से लेने जाएं तो काफ़ी होती है। तो ये फिर हमने ये बोला कि बच्चों ने काफ़ी यानी इनकी कॉपियों की ज़रूरत पड़नी थी एक क्लास में। अब तो इनकी कापियाँ और किताब तो इस साल तो वैसे भी आपको पता है बच्चों की कॉपियाँ और किताबें जैसे ही बच्चों की क्लासें बढ़ती हैं ना, यानी जैसे ही बच्चे अगली क्लासों में जाते हैं तो माशाल्लाह बच्चों के इतने ज़्यादा कोर्स हो जाते हैं ना, किताबें इतनी हो जाती हैं कि इतना मैं कहती हूँ बच्चों का बैगों का वज़न हो जाता है कि खुद मुझे लग रहा है बच्चों में जान नहीं है जितनी इनकी किताबों का वज़न हो जाता है। इतनी बच्चों की पढ़ाइयाँ टफ़ हो जाती है ना, और बस यही है। फ़िलहाल अभी किताबें तो नहीं लेनी थी, लेकिन यही था कॉपियाँ लानी थी। तो फिर बस इनके पापा, मैं और सुफियान और लाइबा हम निकल गए कॉपियाँ लेने। हम गए थे जी उर्दू बाज़ार कॉपियाँ लेने। तो बस इनके पापा ने ये बोला इनकी पहले कॉपियाँ ले आते हैं, एक चले काम हल्का हो जाएगा, बाद में फिर इनके कोर्स भी ले लेंगे, वो जब आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह वो भी ले लेंगे। यहाँ पे जी फिर हम जाएंगे। असलान घर में था क्योंकि असलान का भी दाखिला था, और असलान का इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका दाखिला तो हो गया था। बस उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करनी थी, उसके लिए भी कॉपियाँ और दोनों भाइयों के लिए भी। और कुछ ना मुझे लाइबा का भी करना था कि लाइबा को भी मैंने इंशाल्लाह इसी साल ही इसको भी मैंने फ़िलहाल इसको तो पहले मैं ट्यूशन डालूँगी कि पहले ये ट्यूशन जाएगी, और थोड़ा ट्यूशन में ये होता है कि बच्चा थोड़ा चल लेता है, थोड़ा सीख लेता है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको ना ट्यूशन डालूँगी, उसके बाद मैं स्कूल डालूँगी। तो बस लाइबा का भी मैंने करना था। लाइबा की मैंने फिर वहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। वैसे इसको भी इतना शौक़ हो रहा था ना छोटे बच्चों को कि भाई मेरी भी कापियाँ ले, मेरी भी किताबें ले। जब ये भाइयों को देखती है ना तो बस ये कहती है मामा मेरे भी किताबें लाए, मेरा भी बैग लेके आए। तो मैंने इसको यही बोला कि जब आप स्कूल जाओगे ना तो इंशाल्लाह पापा फिर आपको भी ला के देंगे। तो बस यही कहती है कि बस मुझे भी सब कुछ ला के दे, मैं भी जाया करूँ। तो बस यही है। और उसके बाद ये जी हम आ गए थे उर्दू बाज़ार। इतना ज़्यादा रश हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और एक मेरे साथ बहुत बुरा भी हुआ था, वो भी मैं आपके अच्छा कुछ तो ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ हो भी जाए ना तो तब आप वीडियो नहीं बना रहे होते, वो बस हो जाता है, हम वीडियो में दिखा भी नहीं पाते। लेकिन तब मेरा मोबाइल भी बंद था और मुझे पता भी नहीं, क्योंकि जब हम बाइक से उतरे ना तो ये तो फ़िलहाल आगे थे, और जब हम उर्दू बाज़ार पहुँचे ना वहाँ पे इतना ज़्यादा रश, और वहाँ पे ये होता है कि आप अपनी बाइक छोड़ भी नहीं सकते। वहाँ पे आपको या बाइक के पास खड़ा होना पड़ता है या बाइक बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ता है,
क्योंकि बाइक आप अकेली नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे कोई पता नहीं कहीं से कोई आए बाइक उठा के ले जाए। तो वहाँ पे पहले तो ये हुआ कि हमने इनके पापा ने बोला कि चलो सुफियान को हम खड़ा करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि दुकान है तो हमने बस कॉपियाँ लेनी है और हमने जल्दी से आ जाना। अच्छा, इनके पापा जल्दी जल्दी आगे चले, मैं भी थोड़ा सा अभी मैंने 2-3 कदम बढ़ाए हैं तो बस मेरे हाथ में मोबाइल था और मेरा मोबाइल इतनी ज़ोर से नीचे गिरा और एकदम से बिल्कुल मेरे हाथों के पास कार आ रही थी और मेरे मोबाइल के ऊपर जैसे ही वो टायर चढ़ने लगा ना मेरे मोबाइल के ऊपर, और मैंने हाथ बढ़ा के ना अपना मोबाइल खींच लिया। तो मुझे उस वक्त जहन नहीं आया, मेरा पता नहीं क्यों दिमाग नहीं काम किया, देखो कार मेरे मोबाइल के ऊपर आ रही है और मैंने ना एकदम से अपना मोबाइल बाहर खींच लिया। और पीछे से आदमियों ने देखा, वो कह रहे हैं आज आपका मोबाइल बच गया, वरना आज ना आपका मोबाइल टूट जाना था। और आपने देखा भी नहीं कि पीछे कार आ रही है, तो आपने कार के नीचे अपना हाथ ऐसे रख दिया। मैंने कहा बस मुझे मोबाइल एकदम से मेरा नीचे गिरा तो बस मैंने मोबाइल को ऐसे नीचे झुक के पकड़ा और शुक्र है कि कार का टायर अभी बिल्कुल, बस अल्लाह का एक मैं कहती हूँ कि अल्लाह की शायद इसमें बस मैं क्या कहूँ, तो बस ये था। और उसके अलावा मैं उस वक्त सोच नहीं सकती थी कि ये होगा। फिर मैंने इनको भी बताया कि आगे आगे थे और ना इनको मैंने बताया कि क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है ना, जब आप उर्दू बाज़ार सदर की तरफ इधर आगे थोड़ा वहाँ पे जाओ तो बहुत ज़्यादा रश होता है। और वहाँ आपको तो फिर जल्दी जल्दी ये होता है कि बस जल्दी जल्दी हम चीज़ें लें और बाइक का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है, वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं होती। तो बस जी यहाँ पे फिर हमने किताबें ली। अच्छा, मैंने ना फिर लाइबा की रीडिंग वाली जो राइटिंग वाली किताब होती है ना, मैंने वो वाली ले ली थी जिसमें इंग्लिश, उर्दू और मैथ सब कुछ हो, ताकि लाइबा लिख भी लेगी, पढ़ भी लेगी और आसानी से ना काम भी कर लेगी। तो मैंने राइटिंग वाली इसकी किताब ली थी, बच्चों की कापियाँ ली थी और ये शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह कॉपियों का काम हो गया। और बस ये था, और बच्चों की तैयारी बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हो रही थी। और वापसी आने के बाद यही था कि हमारी बस बच्चों में मसरूफियात हो गई थी। और कुछ मैं बहुत लेट हमने तैयारी की, क्योंकि मैं बीच में आके जैसे आपको बताया कि ये क्लिप बहुत कुछ अभी का ही है, थोड़े दिनों का, लेकिन जब मैं बीमार हुई थी ना, वो आने के बाद बहुत ज़्यादा मैं हो गई थी बीमार। बिल्कुल मैं ऐसे हो गई थी कि अब तुम ऐसे होता है कि बस इंसान में जान ख़त्म हो गई है। तो बस अल्लाह पाक जी सेहत तंदरुस्ती दे सबको, जो बीमार है उनको भी सेहत तंदरुस्ती दे। यहाँ पे बस बच्चों की पेंसिलें और इनकी ज्योमेट्रीज और ये पॉइंटर, ये असलान को ज़रूरत थी, क्योंकि असलान अब माशाल्लाह बड़ी क्लास में है तो ज़ाहिर सी बात है इसको तो फिर पॉइंटर की ज़रूरत थी। और इसके पॉइंटर लिए, लाइबा की राइटिंग वाली किताब ली और सारी इनकी कापियाँ ली, बहुत अच्छी मुनासिब रेट में हमें मिल गई थी। और ये भी क्लिप मेरा जब थोड़ा बहुत, यानी ये भी मेरा क्लिप पड़ा हुआ था जब मैं थोड़ी सेहत कह रही, जब मैं थोड़ी सही हुई थी, सही हो गई थी। अच्छा जी, थोड़ी सही हो गई थी, थोड़ी पंजाबी निकल गई। अच्छा, मैं पंजाबी बोलने का इतना शौक है कि मैं कहती हूँ आपके साथ पंजाबी में भी बात करूँ, लेकिन क्या करूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं पंजाबी में बात करूँ या ना करूँ। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पंजाबी में बात करूँ आपके साथ। तो ये जी मैंने आलू अंडे बनाए थे, बहुत मज़ेदार दोपहर का खाना था, ये बच्चों को दूँगी अभी मैं। और उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा, नहीं आओगी नीचे आ जाओ, सारी कॉपियाँ गिर जाएंगी ऊपर से। तो जी उम्मीद है कि आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करे, बहुत ज़्यादा रात हो गई है अब। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र के कॉपियाँ आ गई हैं और ऐसा सब बच्चों की तैयारी होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, आपकी भी बुक आ जाएगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खासतौर पे दुआ में याद रखा करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।